बोला है। ओके हाँ चले। सो फाइनली यू हैव वॉच इंडियन 2, हाउ द फिल्म वाज? मुझे बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट हाफ मुझे बहुत स्लो लगी। मुझे वो लगा कि मूवी चल क्यों नहीं रही है, मतलब कि रुक गई है जिस तरीके से। बट सेकंड हाफ में बहुत अच्छे से पिकअप किया मूवी को, भागी है मूवी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी सेकंड पार्ट में, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। एंड कमल हसन सर जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया है, क्या किया है। मैंने हर जगह यही बोला, वर्मा जो उन्होंने परफॉर्म किया, नॉट ओनली विद फिंगर लेकिन चीज़ों से परफॉर्म किया, दैट वॉज माइंड ब्लोइंग। मतलब एट सर्टेन पॉइंट मुझे लगा मूवी रुकनी तो चाहिए, खत्म हो गया, अब यहाँ से क्या ही होगा। बट कुछ ना कुछ कर दिया और वो वापस से निकल गए। एंड सो डू नॉट फॉलो हिम वाला उन्होंने बताया, डोंट मूव। तो वो बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। क्या कहना रहेगा कमल हसन के बारे में? एट द एज ऑफ 60+ ही इज एक्टिंग लाइक दिस। और उन्होंने एक लगा ही नहीं कि मतलब प्रोस्थेटिक्स, वो दिखाते कि एज डजंट मैटर, लाइन उन पे सूट करती है। क्या बात है। सो इट इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं। शंकर सर का जो डायरेक्टर है, उनका कन्विक्शन, उनका विजन कैसा लग रहा है सुन के? उनका विजन अच्छा है क्योंकि मतलब स्टोरी लाइन तो नॉर्मल सी लाइन है करप्शन पे, बट इट मेक्स यू क्वेश्चन योर पेरेंटिंग एंड आप क्या सोचते हो। एंड इसमें कौन सही है कौन गलत का वही नहीं है, मतलब सब अपनी वर्दी के हिसाब से काम कर रहे हैं। बट यही दर्शाता है कि आप किसके साइड हो। करेक्ट। लोगों से क्या दरखास्त रहेगी फिल्म देखने के लिए? आपको जाके देखो। एंड इसमें पार्ट 3 का भी हिंट है जो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी, बट अगर आपको देखना है तो प्लीज़ यस गो एंड वॉच एंड वेट अंटिल, हाँ, और लास्ट तक वेट करना। हाँ लास्ट तक उठना नहीं सीट से, मैं पहले ही बता रही हूँ कि भागने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक वेट। ओके, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? 3 थैंक यू। सो कैसी लगी इंडियन 2, हिंदुस्तानी 2? देखो हिंदुस्तानी 2 मैं बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए। फाइनली देखा मैंने हिंदुस्तानी 2। मूवी काफ़ी अच्छी है। मतलब कि आप अगर देखोगे कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट वही है फर्स्ट पार्ट वाला, जो कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि हिंदुस्तानी को बुलाओ, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया। क्योंकि फर्स्ट आप देखे होंगे बेटे को मार कर भाग जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, तो आउट ऑफ इंडिया भी मतलब कि वो हिंदुस्तान में आते हैं, इस तरीके से भ्रष्टाचार को ख़त्म करते वही दिखाया गया। फर्स्ट आपकी बात करें तो फर्स्ट आप कहीं ना कहीं बहुत जीरो है मूवी, कहीं कहीं पे बोर भी करती है, लेकिन वो जो बिल्डअप करने में ही निकाल दिया उन्होंने। लेकिन हाँ, मैं एक बार बोलूँगा कि मूवी कहाँ पे बोर करती है, जब कमल सर की एंट्री नहीं होती है। 35 से 40 मिनट में उनकी एंट्री होती है, लेकिन कमल सर की जब एंट्री होती है वहाँ से मूवी पिकअप पकड़ लेती है। उसके बाद मूवी एकदम ऐसा पिकअप पकड़ता है कि लगता है कि हाँ मज़ा आ रहा हो। कमल सर की बात करें तो यार जो एज में वो काम कर रहे हैं, जिस लुक्स में, मतलब कि आप हिंदुस्तानी देखे होंगे 1996 में, सेम टू सेम वही लुक, आपको कहीं भी फर्क नहीं दिखेगा। बोले इतने साल हो गए या एजेंट दिख नहीं, वही अवतार में दिखाया गया। और शंकर सर इस मूवी का डायरेक्टर है, तो शंकर सर जब भी कोई मूवी डायरेक्ट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग दिखाने की कोशिश किया, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि हिंदुस्तानी को देखना चाहिए ये मूवी। और कहीं ना कहीं इसमें मैसेज भी है अच्छे खासे, तो पूरी इंडियन देखेगी मूवी, और खासकर जो आजकल की यूथ है वो लोगों को देखनी चाहिए। क्या कहना रहेगा कमल हसन के बारे में? ये लेवल पे मतलब इस तरीके का काम करना, कल की भी उनकी काफ़ी चर्चे में रही है और अभी हिंदुस्तानी 2 भी है, क्या कहना रहेगा उनको? आप मूवी देखे होंगे तो स्टार्ट में कमल सर का एक पिक्चर आती है, तो सारी फिल्में जितने उन्होंने रोल किया एक गेटअप आता है, तो वहीं से आप समझ जाओगे कि कमल हसन ने कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे रोल्स किए हैं। तो बोलने की ज़रूरत नहीं, पूरी हिंदुस्तान जानते हैं कि कमल सर एक अलग टाइप का एक्टर है। वो जो करते हैं वो कोई और कर ही नहीं सकते, वो कमल सर ही कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि इस मूवी के अंदर जो सेनापति का कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। हाँ, क्या लगता है थर्ड पार्ट के लिए कितना एक्साइटमेंट? इस तरीके से थर्ड पार्ट का उन्होंने ट्रेलर दिखाया है। इस बार हम लोगों को पार्ट 1 में डबल कमल हसन दिखे थे, पार्ट 2 में सिर्फ एक कमल हसन दिखे, और पार्ट 3 में हमें 2 कमल हसन दिखने वाले। क्या बात है, ज़्यादा थे क्या रेटिंग्स रहेगी पाँच में से? मूवी को 3 स्टार। थैंक यू। फाइनली हिंदुस्तानी 2 देखिए, कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी फिल्म थी, कमल हसन ने बहुत अच्छा रोल किया। कहानी वगैरह लेके क्या कहना रहेगा? कहानी कैसी? कहानी करप्शन के ऊपर है, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर कैसे कंट्रोल में लाया है दिखाया जा रहा है। तो हम तीसरे पार्ट का इंतजार करें, जल्द से जल्द तीसरा पार्ट रिलीज हो और हम वो देखें। क्या कहना रहेगा कमल हसन को लेकर, किस तरीके का काम उन्होंने किया? अभी कल की रिलीज हुआ, उसमें उन्होंने सॉलिड रोल किया है, और ये हिंदुस्तानी में इनका फुल रोल है, तो बहुत सुपर। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्शन, इस उम्र में एक्शन करना खाने की बात नहीं, खाने की बात नहीं है।
पहले में जो एक्शन किया है बहुत सही था, बहुत नेक्स्ट लेवल था। और अभी तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसमें कुछ बड़ा ब्लॉक मास्टर है, यही हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना रहेगा अगर रियल वर्ल्ड में आज के ज़माने में अगर ऐसा कोई सेनापति आए और ऐसा करप्शन को लेके बात करें? होना चाहिए, जैसे जैसे करप्शन बढ़ रहा है कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन लेने वाला चाहिए। करेक्ट। तो किस तरीके का माहौल हो सकता है वो? माहौल जैसा आपने जैसे कि लास्ट में देखा कि उसको ही गो बैक बोलते हैं जिसने करप्शन को कम करने की कोशिश हमारे की। इसमें ऐसा है देश में कोई अच्छा कर रहा है उसको ही करेक्ट। तो ये रियलिटी दिखाई है। अब इसके आगे क्या दिक्कत है वही देखना बाकी है। तो जल्द से जल्द तीसरी पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द वो रिलीज हो और हम देखेंगे। क्या बात है, जाते थे 5 में से क्या स्टार देने? 5 आउट ऑफ मैं 4 देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी लगी मूवी। और लोगों से क्या दरखास्त रहेगी? आओ मूवी देखो, जो हो रहा है वही दिखाया जा रहा है, तो देखो अपने खुद के आसपास जो लोग हैं उनको सुधारो, हम खुद सुधरेंगे तो करप्शन कम हो जाएगा, ऐसा लगता है। थैंक यू। क्या कहना रहेगा इंडियन 2 के बारे में? इंडियन 2 देखो, सिंपल से बताऊँ गया तो मुझे इंडियन 1 जिसका फर्स्ट पार्ट था वो उस टाइम रिलीज हुई थी, जो शायद मुझे लगता है मैं पैदा भी जब इंटरनेट नहीं था, जब VFX वगैरह कुछ नहीं था, पास 2G नेट शायद नहीं चलता था। और बहुत टाइम बाद रिलीज़ की, जब हम लोग को थोड़ा होश में आया, हम लोगों ने मूवी को देखा। मूवी बहुत नेक्स्ट लेवल थी। और आज के समय इतने लंबे समय के बाद हम लोगों ने बाहुबली और फ्लारिस हम लोग निकाल के जैसे मूवीज़ KGF वगैरह पुष्पा जैसी बड़ी मूवीज़ हम लोगों ने देखा है, तो इतने लंबे गैप के बाद वापस से उसी टॉपिक को उठा कर मूवी बनाना ये अपने बहुत ही रिस्की चीज़ था। लेकिन यहाँ पे शंकर सर ने वो चीज़ कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ कामयाब होते नजर आ गई। क्या कहना रहेगा कंटेंट कितना स्ट्रांग है फिल्म का, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर दी है, एजुकेशन के ऊपर? करप्शन तो देखिए ऐसे कैसा है ना कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करना, और रियलिटी दिखाया गया है, जो चीज़ें होती हैं सिस्टम के साथ वो चीज़ें दिखाई गई हैं। एक्शन सीन्स को प्रॉपर तरीके से बैठाया गया है। कमल हसन साहब जिस तरह से वो मार्शल आर्ट वगैरह यूज़ करते हैं, ऐसा जिस तरह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं कैसा ऐसा कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करती है। और हाँ, एक और चीज़, एक मूवी के अंदर स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट एक सीन है जहाँ पे आपको थोड़ा नजर आता है शर्ट में हमारे कमल हसन साहब जिस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होता है, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती हैं। मूवी मैं बोलूँगा कि बिल्डअप लेने में थोड़ा बहुत टाइम उसने ले लिया है, और जो करप्शन वाले सीन्स शुरू में दिखाया गया फर्स्ट हाफ के अंदर, वो थोड़ा सा मुझे लगता है एक्स्ट्रा खींचा गया है। मूवी का लेंथ 3 घंटे है, अगर इस मूवी का लेंथ 2 घंटे 40 मिनट 45 मिनट, मेरे हिसाब से जो थोड़ी बहुत यहाँ पे निराशा लोगों को नज़र आई है वो शायद नहीं होती। लेकिन हाँ, मूवी ख़त्म होते होते मूवी सब सेकेंड हाफ शुरू होता है, काफ़ी परफेक्ट तरीके से आपको सीट पर बैठाने का काम करती है। और हम लोगों ने देखा मूवी के एंडिंग में यहाँ पे पार्ट 3 का ट्रेलर भी मिल चुका है, तो ट्रेलर के बाद कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है कि सेकंड पार्ट के अंदर इतना कुछ हो गया, तो थर्ड के अंदर इतना नेक्स्ट लेवल आगे जाएगा, किस तरह से स्टोरी बनेगी और कितना ज़बरदस्त तरीके से उंगली के जादू चलने वाला। क्या चाहते थे 5 में से स्टार रहेंगे आपके? 5 में से मेरे हिसाब से मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 8 स्टार। थैंक यू